नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो हर एक इंडियन के बहुत करीब बचता है। जी हाँ, मैं आईपीएल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2008 में जन्मे इस लीग ने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने क्रिकेट को ना सिर्फ खेल में बट बिजनेस में भी बदल दिया है। जैसे आपको पता है, जैसे गांव में साल में एक बार मेला लगता है और सभी गांव वालों को उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, राइट। तो उसी तरह से आईपीएल ने ना सिर्फ खेल को लेकिन खेल से जुड़े टूरिज्म और गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा दिलाया है। उसके साथ साथ अंडर 19 के बच्चे जिनके मेहनत और टैलेंट को कोई भी नहीं पहचानता था, आईपीएल ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। जी हाँ, और उससे वो उनके मेहनत को जो अमाउंट मिलना चाहिए था वो उनको मिल रहा है। इसलिए एक आईपीएल जो है वो एक करियर के रूप में भी उभर के आया। आईपीएल की ये सफलता देखकर बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी अपनी अपनी क्रिकेट लीग स्टार्ट की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश, वेस्ट इंडीज की कैरिबियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान की पाकिस्तान सुपर लीग। 2008 से पहले लोग केवल विदेश में प्रचलित खेल जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल की बड़ी बड़ी लीग्स के बारे में जानते थे, लेकिन आईपीएल ने खुद को बड़ा बनाकर उसी के साथ साथ इंडिया में प्रचलित बहुत से ऐसे गेमों की लीग स्टार्ट की, जैसे कि कबड्डी, बैडमिंटन, रेसलिंग, फुटबॉल और बहुत सारे, जिसकी वजह से इन खेलों के खिलाड़ियों को भी एक बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे सबसे बड़ी बात और एक ये हुई है कि बहुत से पेरेंट्स को, माता पिताओं को ये लगता था कि गेम्स में करियर पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन क्रिकेट, बिकॉज लाखों के भीड़ में सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों को सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन आईपीएल के वजह से 100 से ज्यादा लोगों को, 100 से ज्यादा प्लेयर्स को चांस मिल रहा है कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। इसके वजह से माता पिता का जो प्रोस्पेक्टिव था, जो नजरिया था खेल में करियर बनाने रिलेटेड, वो एक तरह से पूरी तरह से बदल गया है। साथ में इसने क्रिकेट खेल रहे बाकी सभी देशों के बीच भारत का गौरव बढ़ा दिया है। आइए तो अभी मैं आप सभी को मेरे साथ आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के जर्नी पे लेके चलता हूँ। 2007 में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने इंडियन क्रिकेट लीग शुरू की, जिसे बीसीसीआई और आईसीसी का परमिशन नहीं था। बीसीसीआई ने आईसीएल खेल रहे खिलाड़ियों पर लाइफ टाइम बैन लगाने का फैसला किया। उसी के साथ साथ आईसीएल के खिलाफ उस टाइम के बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी की अध्यक्षता में मई 2008 में आईपीएल शुरू किया गया। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ बिडिंग जीतकर 2008 में अगले 5 सालों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बनी। उन्होंने 200 करोड़ रुपए की बिडिंग लगाई, यानी हर साल 40 करोड़ रुपए। तो आइए अभी हम आपको डीएलएफ के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। डीएलएफ का फुल फॉर्म दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस है। ये एक दिल्ली स्थित रियल एस्टेट कंपनी है। चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने 1946 में इस रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना की। अभी डीएलएफ भारत की सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है। इसकी 15 राज्यों में और 24 शहरों में रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टीज है। आईपीएल के साथ साथ डीएलएफ का भी बहुत ज्यादा नाम हुआ, लेकिन 2013 के बिडिंग के वक्त कंपनी थोड़ी मुश्किल में होने के वजह से इसने बोली नहीं लगाई। 2013 में पेप्सी ने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जीते। इसके लिए उन्होंने 396 करोड़ की बोली लगाई, जो कि पिछले 5 सालों से लगभग 2 गुना थी। इन 5 सालों में आईपीएल में कुछ मैच फिक्सिंग के मामले सामने आए, जिसके वजह से इनकी बहुत बदनामी हुई। इस वजह से पेप्सी ने 2015 अक्टूबर में 3 साल की 286 करोड़ की रकम देके टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स वहीं पे छोड़ दिए। आईपीएल से जुड़कर पेप्सी को कोई फायदा नहीं हुआ। आइए तो अभी हम पेप्सी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। पेप्सी अमेरिका के हैरिसन, न्यूयॉर्क बेस्ड पेप्सिको कंपनी का एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है। 1965 में पेप्सी कोला कंपनी के सीईओ डोनाल्ड केंडल और फ्रिटो ले के सीईओ हरमन ले ने अपनी कंपनियां मिलाकर एक नई कंपनी पेप्सिको की स्थापना की। ये कंपनी दुनिया के बेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनीज में से एक है। पेप्सी के अलावा स्लाइस, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, गैटोरेड, लिप्टॉन टी, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, लेज,
कुरकुरे, चीटोस एंड डोरिटोस ये कुछ और पेप्सिको कंपनी के प्रचलित ब्रांड्स हैं। 2015 में पेप्सी के अचानक दूर होने की वजह से साल 2016 और 2017 के लिए नई टाइटल स्पॉन्सरशिप्स मंगवाई गई। इसमें चाइना की मोबाइल कंपनी वीवो ने 2 साल के लिए 190 करोड़ की बोली लगाकर बाजी मार दी। तभी वीवो भारत में नहीं थी, लेकिन आईपीएल के वजह से उसे बहुत फायदा हुआ। आइए तो अभी हम वीवो के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। वीवो चाइना बेस्ड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की एक मोबाइल कंपनी है। ओप्पो, रियलमी और वन प्लस ये सभी भी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की ही कंपनी है। वीवो ने कुछ ही सालों में भारत में एक अपना तगड़ा नाम कमा लिया और एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया था। 2020 क्वार्टर 1 तक वीवो का भारतीय मार्केट में दूसरा स्थान था और 70% शेयर था। 2018 के लिए फिर से आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोलियां मंगवाई गई। इस साल भी वीवो ने पूरे 2199 करोड़ देकर, मतलब सालाना 440 करोड़ जैसी बड़ी रकम देकर ये डील हासिल कर दी। लेकिन कोरोना के वजह से इस साल का आईपीएल पोस्टपोन हो गया। उसी के साथ साथ चाइना और भारत के बीच जो गलवान घाटी में तनाव बन रहा था, उसके वजह से भारतीय चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ हो गए और इसी वजह से भारतीय बीसीसीआई के भी खिलाफ हो गए, क्योंकि वीवो अभी भी टाइटल स्पॉन्सरशिप में था। इसलिए लोगों की भावनाओं को देखकर वीवो ने 1 साल पीछे हटने का फैसला किया। अगले 2 साल का निर्णय वो उस समय साल के अंत में क्या स्थिति है उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी। तो इस साल कोरोना की वजह से आईपीएल देरी से शुरू होने वाला है। इस साल का आईपीएल दुबई में होने वाला है, क्योंकि भारतीयों की लापरवाही के वजह से भारत में कोरोना के केसेस हर रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। आईपीएल होने के सिर्फ 2 महीने पहले वीवो के पीछे हटने की वजह से बीसीसीआई को रहे हुए 4 महीनों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोलियां मंगवानी पड़ी। इसमें ये उम्मीद थी कि क्योंकि आईपीएल इस बार दिवाली से पहले होने वाला है, तो बहुत बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां इसमें बोलियां लगाएगी। लेकिन सिर्फ 3 कंपनियों ने इसमें बोली लगाई और ये तीनों के तीनों स्टार्टअप्स थे। मुंबई बेस्ड ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप जीत लिया। इसमें जो बाकी 2 स्टार्टअप्स इंक्लूडेड थे वो है ऑनलाइन लर्निंग स्टार्टअप अनअकैडमी एंड बायजूस, जिन्होंने 171 और 201 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। यहाँ पे हम आपको और एक बात बता दें कि अगले 2 साल के लिए भी ड्रीम 11 ने 240 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन बीसीसीआई ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बीसीसीआई के पास अभी भी 440 करोड़ रुपए की वीवो की बोली है और बीसीसीआई को ये उम्मीद है कि अगले साल तक कोरोना का इफेक्ट कम हो जाएगा और अगर वीवो पीछे हटती है तो उन्हें बहुत बेहतर डील मिल सकती है। तो अभी आपको ड्रीम 11 के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। ड्रीम 11 मुंबई स्थित एक फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप है, जिसे हर्ष जैन और भावित शेठ ने 2008 में शुरू किया था। ये इंडिया का फर्स्ट फैंटेसी गेमिंग यूनिकॉर्न है। ड्रीम 11 क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी जैसे गेम्स की फैंटेसी गेमिंग कंपटीशन रखती है। ड्रीम 11 एक इंडियन स्टार्टअप है, लेकिन इसमें चाइना बेस्ड टेंसेंट होल्डिंग के 9% से भी कम का स्टेक है। इसलिए बहुत से लोगों ने इस डील का भी विरोध किया। तो आइए अभी हम इस डील का कंपैरिजंस देखते हैं। हमने एक टेबल बनाया है जहां हमने ओरिजिनल डील और फाइनल डील का कॉलम भी बनाया है। यहाँ ओरिजिनल डील यानी जो अमाउंट बिडिंग के वक्त डिसाइड हुई थी, और फाइनल डील मतलब वो अमाउंट जो बीसीसीआई को कंपनीज के बीच में ही डील्स तोड़ने की वजह से मिली। ओरिजिनल डील के हिसाब से पहले 10 साल में बीसीसीआई को टोटल 596 करोड़ मिलने वाले थे, वही सिर्फ अगले 5 साल में 2199 करोड़ की ओरिजिनल डील उन्हें मिली, यानी सिर्फ 5 सालों में पहले के 10 सालों के तिगुना से भी ज्यादा। अभी फाइनल अमाउंट के हिसाब से देखें तो बीसीसीआई को पहले 10 साल में 628 करोड़ मिले थे, लेकिन अगले सिर्फ 2 साल में उन्हें 880 करोड़ मिले, यानी सिर्फ 2 साल में पहले 10 साल से 28.63% ज्यादा। अभी 2020 की ड्रीम 11 की डील सिर्फ 4 महीने की है, तो इसे बाकी डील से कंपेयर करने के लिए हम हर डील को पर मंथ अमाउंट से कंपेयर करेंगे। हम प्रॉपर इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है।
तो पर मंथ के हिसाब से पहले डील में बीसीसीआई को हर महीने 3.33 करोड़ मिले, दूसरी डील से हर महीने 6.61 करोड़ यानी पहले डील से डबल मिले, थर्ड डील से बीसीसीआई को पर मंथ 7.92 करोड़ मिले और फोर्थ डील से पर मंथ 36.67 करोड़। इसका मतलब वीवो की दूसरी डील उसके पहले डील से 4.63 टाइम्स थी। ड्रीम 11 की डील से बीसीसीआई को पर मंथ 55.5 करोड़ मिले हैं। पर मंथ बेसिस पर देखें तो ये पिछले डील से बड़ी लगती है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की वजह से बीसीसीआई को 8 महीने के पैसे नहीं मिले हैं। जो 12 महीने के लिए 440 करोड़ मिलने वाले थे, वो कोरोना और एंटी चाइना माहौल की वजह से 4 महीने में 222 करोड़ मिले हैं, लेकिन वो दोनों चीजें बीसीसीआई के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इन हालतों में बीसीसीआई को पर मंथ बेसिस पर देखें तो बहुत अच्छी डील मिली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, आपको लॉकडाउन से छुटकारा मिल चुका है लेकिन कोरोना से नहीं। इसलिए घर से बाहर अगर जरूरी काम हो तो ही जाए और घर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये एक वीडियो एक ही मोबाइल पर ना देखें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके अलग अलग मोबाइल पे देखिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस आप कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।